जय हिंद दोस्तों, आज आपका फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा आज आप लोग के सामने क्लास 10th का 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी का वीडियो लेकर आया हूं। 5B का है, वो भी डॉक्टर मनोहरी के बुक से है। इसमें NCERT के भी क्वेश्चंस अभी कवर हो जाएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए तो हम समझेंगे बिना टाइम को लास्ट किए हुए। जो पहला क्वेश्चन है 5B का, इसमें कह रहा है, पहला नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है A1 का वैल्यू दिया है 3 दिया है। उसके बाद कह रहा है उसके बाद यहाँ एक शर्त दिया है, इस प्रकार से शर्त यहाँ पर दिया है और कह रहा है an यहाँ पर 3a नीचे n-1 दिया है, नीचे दिया है a के नीचे n-1 दिया है और यहाँ +2 दिया है। इसी पर कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान हम लोग ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करेंगे, इस शर्त को समझेंगे। यानी कहने का मतलब जो n का वैल्यू है या तो 1 के बराबर होगा और या तो 1 से बड़ा होगा। यानी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, जहाँ तक चाहेंगे वहाँ तक लिख सकते हैं। लेकिन इसमें कहा था कि 5 पद तक ज्ञात कीजिए। कितने पद तक ज्ञात कीजिए? 5। तो यानी पहला पद दिया है, यानी n का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। n का वैल्यू जब 2 रखेंगे, किस में रखेंगे? इसी में रखेंगे मेरे भाई इसी में रखेंगे। जो यहाँ पर ये दिया है इसी में रखेंगे। देखिए a यहाँ पर 2 लिख दिए, A2 यानी यहाँ पर जो an था नीचे, n के स्थान पर क्या लिख दिए? 2 लिख दिए। यहाँ पर 3 लिख दिए, यहाँ पर a लिख दिए और a के नीचे था n-1 यानी 2-1 लिख दिए और +2 लिख दिए। ठीक है, इतना आप लोग समझने का प्रयास करिए। देखिए 3 हुआ, यहाँ पर 2 में से घटेगा, यहाँ पर 1 आएगा यानी a1 +2 हुआ। इतना आप लोग समझ गए। अब a1 का वैल्यू बताओ। a1 का वैल्यू 3 दिया था और यहाँ पर 2 हुआ। 3 त्रिका 9 और +2 11। आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो इसी का दूसरा क्वेश्चन हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बस आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। देखिए दूसरा कह रहा है a1 का जो वैल्यू दिया है, a1 का जो वैल्यू दिया है A1 का जो वैल्यू दिया है आपका -1 दिया है। A1 का वैल्यू दिया है -1 दिया है। उसके लिए यहाँ कह रहा है an = -1 दिया। उसके बाद दिया है an और यहाँ पर आपका दिया है an-1 और नीचे आपका दिया है n दिया है। उसके बाद इसमें भी शर्त दिया है, इसी में हम लोग को वैल्यू रखना पड़ेगा, इसी में रखना पड़ेगा। लेकिन इसमें शर्त क्या है? शर्त आपका दिया है जो n का वैल्यू होगा 2 के बराबर होगा या तो 2 से बड़ा होगा। तो हम लोग n का वैल्यू जो रखने जाएंगे, n का वैल्यू रखेंगे 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से रख सकते हैं। थोड़ा इसमें देखिए, बस मैं किसका वैल्यू रखा हूँ? n का वैल्यू 2 रखा हूँ। अभी उसके बाद एक ही आंसर आया है। n का वैल्यू 3 रखेंगे तो दूसरा आंसर आएगा। a का वैल्यू 4 रखेंगे, a का वैल्यू 5 रखेंगे। तो इसी प्रकार देखिए हम लोग पहले n का वैल्यू क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो इसमें रखेंगे, देखिए क्या होगा? a2 हो जाएगा, यहाँ पर a2 हो जाएगा। यहाँ an है, an-1 है, an-1 है। थोड़ा 1 को नीचे दिखा दीजिए, यानी n में से घटा है। यहाँ पर आपका an का वैल्यू बताइए। an का वैल्यू आपका है 2 है, -1 हुआ। देखिए यहाँ पर n का वैल्यू क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो यहाँ एक बार दिखा देता हूँ, a2-1 होगा और नीचे है n है। n का वैल्यू हम लोग क्या रख रहे हैं? 2 रख रहे हैं। तो यहाँ पर a और 2 में से यहाँ 1 हो जाएगा, यानी 2 में से घटा 1 हुआ। यहाँ पर 2 होगा। a1 का वैल्यू बताओ यहाँ से देखकर। a1 का वैल्यू है -1 और यहाँ पर नीचे 2 रखेंगे। इस प्रकार से हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए एक और बता देता हूँ। जैसे n का वैल्यू हम लोग यहाँ क्या रखे हैं? 2 रखे हैं। n का वैल्यू हम लोग यहाँ 3 रखेंगे तो क्या होगा?
n बराबर जब 3 लिखेंगे तो इसी में होगा A3 होगा। A3 यहाँ 3 कैसे आया, क्योंकि an था और n का वैल्यू 3 रख रहे, इससे यहाँ 3 आएगा। यहाँ पर A3 माइनस 1 आएगा और नीचे आपका आएगा 3 आएगा। और A3 देखो 3 में से घटेगा तो कितना आएगा, A2 आएगा बाई 3 आएगा। और A2 का वैल्यू क्या है, अभी यहाँ मैंने निकाला हूँ। A2 का वैल्यू है आपका, यही A2 का वैल्यू है -1/2, यहाँ -1/2 होगा। और नीचे 3 यहाँ से है, यहाँ पर -1/6 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इसका समझ सकते हैं। इस देखिए पहले का तीसरा है, पहले का जो तीसरा है A1 है, इसके बराबर आपका दिया है A2, इसके भी बराबर दिया है 2 दिया है। अब करा an का वैल्यू निकालो। an का वैल्यू an-1 और यहाँ पर हो जाएगा -1 हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए एक शर्त दिया है। शर्त क्या कर रहा है, जो n का वैल्यू होगा 2 से बड़ा होगा। n का जो वैल्यू होगा 2 से बड़ा होगा, यानी हम लोग 2 से बड़ा यानी 3, 4, 5 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो n का वैल्यू हम लोग ले लिए 3 ले लिए, तो इसी पर रखेंगे, इस पर रखेंगे। जब इस पर हम लोग रखने जाएंगे तो यहाँ पर आपका जो आएगा, देखिए यहाँ पर A3 आएगा, यहाँ पर A होगा 3 - 1 होगा, यहाँ पर -1 होगा। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब A3 में से गया 2 आएगा, यानी A2 -1। ज़रा देख कर बताओ A2 का वैल्यू क्या है, 2 में से 1 घटेगा तो यहाँ पर आएगा 1 आएगा। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी जैसे यहाँ पर एक वैल्यू और लिख कर दिखा देता हूँ। n का जो वैल्यू रखेंगे 3 रखेंगे, किस में रखना है, इसी में रखना है। तो यहाँ पर A3 होगा, यहाँ देखो इसी से मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे A है तो यहाँ पे A लिख दिया, नीचे 3 लिख दिए, -1 लिख दिए। अब यहाँ पर -1 है। अब यहाँ पर A2 -1 होगा। A2 का वैल्यू कितना है, A2 का वैल्यू आपका 2 है और यहाँ पर 1 होगा, यानी इसका भी वैल्यू 1 आएगा। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। इसी प्रकार से n का वैल्यू 4 रखेंगे, n का वैल्यू 5 रख के निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।